नमस्कार साथियों। संसद सत्र शुरू हो गया है। बजट पेश हो चुका है। सरकार अपने तरफ से 2047 तक विकसित भारत की जो प्रारूप है उस पे तमाम तरह के एजेंडे को सामने रखा है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। संसद सत्र के दौरान तमाम बातें सामने आएगी और जनमानस अपनी नजरें लगाए बैठा है। इसी दौरान देश की एक बड़ी आबादी के बीच एक ऐसा वर्ग जो इस राष्ट्र के लिए हमेशा से तत्पर रहा है, इस राष्ट्र की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए एक ऐसा वर्ग जो सदैव बड़ी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी से जब भी इस देश को जरूरत पड़ी भारतीय सैनिक के रूप में हमेशा उपलब्धता अपनी दी है। चाहे वह 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल वार हो, हाल फिलहाल में तमाम तरह के ऑपरेशन चले, सिंदूर ऑपरेशन चला, उससे पहले उड़ी अटैक के दौरान जो हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया। चाइना के क्षेत्र में जब भी चाइना की तरफ से राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की तो सेना के वीर जवानों ने बड़ी तत्परता से उसका जवाब दिया। सेना के शौर्य पे किसी प्रकार की उंगली उठे, यह सैनिकों के लिए भी दुखदायी होता है, क्योंकि जो अपनी वो सेवा देते हैं, जो अपनी वो राष्ट्र के प्रति उनके जो निष्ठा है, जो प्रेम है, उसमें कहीं तनिक भी दाग नहीं है। लेकिन इन्हीं सबके बीच उस वर्ग की कुछ मांगे हैं जो पिछले कई वर्षों से न्यायालय के सामने भी लटकी पड़ी हैं। सरकार इन चीजों को संज्ञान क्यों नहीं लेती? वैसे तो तमाम उपलब्धियों की बात गिनाई जाती है, लेकिन इस देश के जो प्रहरी हैं, इस सरहद के जो साथी हैं, इस देश के वीर सेनानी हैं, जो वो सिर्फ सैनिक ही नहीं है, इस राष्ट्र की धरोहर है। उनकी पीड़ा को कौन सुनेगा और उनकी बात को क्या इस बजट सत्र के दौरान जो संसद चल रही है, क्या इसमें उठाया जाएगा? सैनिकों की मांग एक मिलिट्री सर्विस पे की थी, जो दिल्ली हाई कोर्ट में कई दिनों तक लंबित रही। आजकल हाल फिलहाल में उसका जिक्र नहीं है। वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के समक्ष गई, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। मिलिट्री सर्विस पे की मांग विगत कई वर्षों से भारतीय सेना के अदर रैंक्स के जो जवान हैं, जो भारी संख्या में है, वो अपनी इस मांग को तमाम मंचों पे उठाते आए हैं, लेकिन इन बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरा मुद्दा है कि सेना के अंदर एक बड़ी संख्या को मेडिकल डिसेबिलिटी के प्रारूप के तहत उनको पेंशन भेज दिया जा रहा है और उनकी मेडिकल पेंशन पे सरकार 2023 जीएमओ ला के जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और उनके पेंशन, मेडिकल पेंशन को रोक दी गई है और वो सैनिक आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप न्यायालय में आज उनकी हजारों की संख्या में जो अपील लंबित है, पेंशन आने के बाद भी सैनिक को अपने हक अधिकार के लिए न्यायालय का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। दुर्भाग्य है इन बड़ी बड़ी बातों का कि जो संसद के पटल पे इस बात को कहने से गुरेज नहीं करते कि हम इनके वेलफेयर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि उनको बेरोजगार करके घर भेज दिया जाता है और उनकी जो पेंशन, एक मानक पेंशन मिलती थी 2023 से पहले,
और जीएमओ 2023 लाके सरकार उसको बंद करने का काम किया। तीसरी चीज, दिल्ली हाई कोर्ट ने और कोर्ट हाई कोर्ट ने इस चीज को माना है, न्यायालय ने, कि जो कम्यूटेशन सर्विस पर्सन पेंशन आने के पश्चात लेता था और लेता आ रहा है, उसको जो रिकवरी हो रहा है डिफेंस सैनिकों के पेंशन से, उसकी जो ड्यूरेशन है 15 साल की। जबकि ये शर्तें जब लागू की गई थी तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक पे था। तमाम दशकों से ये परिस्थितियां बदली और उसको देखा जाए तो जो रिकवरी रेट है, जो रिकवरी रेट है और रिकवरी का जो ड्यूरेशन है वो लंबा होता है। और एक तर्क पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिया कि इसको जो है 10 वर्ष 8 महीने में कर दिया जाए तो बिल्कुल सही दायरे से वह जो है रिकवर भी हो जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की रिलीफ मिल जाएगी। इस मामले को भी सरकार अनदेखी करती हुई आ रही है, क्योंकि जब सरकार किसी चीज को अनदेखी कर देती है तो इस चीज से पल्ला झाड़ लेती है कि यह तो न्यायालय के समक्ष है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ नियम कानून ऐसे भी देश में आते हैं कि सरकार भी रातों रात उस पर अमल करने के लिए मजबूर होती है, और जिन न्यायालय के सामने सैनिकों की अपीलें लंबित पड़ी हैं वह भी 12 बजे रात में खुल के कुछ निर्णयों पे बड़ी तत्परता से संज्ञान लेती हैं। लेकिन इस देश की सीमा पे -50 डिग्री में और 50 डिग्री+ सेल्सियस में राजस्थान के उस तपती हुई धूप में जो इस देश की सीमाओं पे सरहद के साथ ही खड़े रहते हैं, एक सैनिक के रूप में, एक वीर योद्धा के रूप में, राष्ट्र के प्रहरी जब खड़े रहते हैं, क्या उनकी पीड़ा को समझने के लिए, सुनने के लिए न्यायालय के पास भी कोई समय नहीं है? क्या सरकार में प्रतिनिधित्व करते हुए जो मंत्रीगण हैं इस सेना की शहादत पे, इस सेना के शौर्य और वीरता के नाम पे हिंदुस्तान के आवाम को जब आप संबोधित करते हैं, उसका जब फल प्राप्त करते हैं, तो कहीं आपके मन में कसक नहीं रहती है कि आज न्यायालय के समक्ष सैनिकों के कितने हजारों अपीलें पेंडिंग हैं? इतना ही नहीं, आपने 4 साल का जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे अग्निवीर का एक प्रावधान ला दिया। क्या ये एक्सपेरिमेंट आपको टीचिंग स्टाफ में, बैंकिंग सेक्टर में, तमाम ऐसे पीएसयू सेक्टर थे और गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर थे, वहां पे इंप्लीमेंट करना था? उन सरहद के साथियों के साथ ही ऐसा क्यों, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में लड़ने के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं? आखिरकार कब कब जवानों की इन मांगों की सुनवाई सरकार करेगी और न्यायालय इसको संज्ञान में लेगा? मिलिट्री सर्विस पे कब इक्वल होगा? मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन जो जीएमओ 2023 ला के सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है सैनिकों के ऊपर, उससे उनको कब इजाजत दी जाएगी? दशकों से जो कम्यूटेशन की रिकवरी अनावश्यक रूप से की जा रही है, सरकार इस पे आखिरकार सैनिकों का पक्ष क्यों नहीं सुनना चाहती है? और तमाम ऐसे जगहों पे सैनिकों के साथ जो शोषण और उनके साथ अनजस्टिस होता है, उसको सुनने के लिए जिले के अधिकारी क्यों लिपापोती का काम करते हैं? और क्या अब समय नहीं आ गया है कि अग्निवीर अपने 4 साल की सेवा करके अपने घर की तरफ वापसी करने के लिए तैयारी में है? क्या सरकार इनको अस्थायी तौर पे नहीं कर सकती है? ये सैनिकों की मांगे अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? क्योंकि ये सैनिक संगठन एक ऐसा संगठन है, वो अपनी पीड़ा को अपने दिल में ही रखता है, आंदोलन नहीं करता है, तमाम ऐसे नियम कानून से बंधा होता है।
क्या यही चीज़ें पब्लिक सेक्टर की जो तमाम और सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पे जाती होता तो क्या आंदोलन नहीं होता, क्या हड़ताल नहीं होता? लेकिन इस देश के जो सरहद के साथी हैं उन्हें प्रण लिया है, उनको इस तरह से सिखलाई दी जाती है कि राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र की सेवा के प्रति अपनी पीड़ा बहुत कहीं छोटी पड़ जाती है। लेकिन क्या इस देश के हुक्मरानों को इस बात पे गौर नहीं करना चाहिए कि बिना आंदोलन, बिना किसी ट्वीट के सैनिकों की बातों को सुन लिया जाए? कब तक न्यायालय के सामने हजारों हजार केसें लंबित रहेंगे? पेंशन आने के बाद भी भूतपूर्व सैनिकों को मैं न्यायालय के सामने अपने हक अधिकार के लिए जो जेन्युइन है उसके लिए भी दर दर की ठोकरें खाते हुए देखने से बड़ी पीड़ा होती है। एक सैनिक की अपनी पीड़ा है और इस आवाज में इस देश के हजारों लाखों भूतपूर्व सैनिकों की भी पीड़ा है। मैं तमाम अपने सैनिक साथियों से यह आग्रह करता हूं कि यह मुद्दे जो हैं सैनिकों के हक अधिकार की लड़ाई है। हम इस राष्ट्र के प्रति जो अपना शौर्य, वीरता, कर्तव्य निष्ठा से सेवा करते हैं, अगर हम अपने हक अधिकार की बात नहीं करेंगे साथियों, तो इस दौर में हमारे हक अधिकार की कोई बात करने वाला नहीं है। हमें आपको अपने काम के लिए इकट्ठा करके चंद भाषण सुना देने से इनके राष्ट्र प्रेम की भावना अपने तरफ से तो पूरी हो जाती है, लेकिन हमारी भावनाओं की कद्र नहीं होती है। तमाम ऐसे लंबित मामले हैं न्यायालय के सामने, और मिलिट्री सर्विस पे मेडिकल सर्विस पेंशन, कम्यूटेशन, अनजस्टिस ऑफ सोल्जर्स और अग्निवीर जैसी योजनाएं, क्या सरकार को इन चीज़ों पे विचार विमर्श नहीं करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि यह कोई मामूली मुद्दे नहीं है। एक सैनिक के जीवन का वह पहलू है जहाँ पे उनको सोचने और समझने पे पीड़ा होती है, और उनको यह अधिकार, यह हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में तनिक भी पीछे नहीं आती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्या ये मुद्दे सरकार को गौर नहीं करने चाहिए? जय हिंद।